सालों से चली आ रही है, लेकिन वो बाहर कैसे आ सकती है, मतलब हमारे दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में कैसे आ सकती है। और इसके लिए सेफ शॉप ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, और वो स्टेप ये है कि इन ग्रंथों को डिजिटलाइज किया और इनको इस टेक्नोलॉजी में क्रमबद्ध किया कि एक आने वाली जनरेशन और हर व्यक्ति तक ये सूचना और ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि वो इनको पढ़ना शुरू करें और इनका नॉलेज को लेना शुरू करें। तो साथियों, सबसे पहले मैं भगवत गीता के बारे में बात करूंगा। भगवत गीता है क्या? ये पहली, वर्ल्ड की पहली टॉकिंग गीता है। एक तो मुझे प्राउड होता है ये बात बोलते हुए, हमेशा जब भी मैं प्लान दिखाता हूँ तो मैं ये वर्ड बहुत ज्यादा जोर दे के बोलता हूँ इस बात को कि ये वर्ल्ड फर्स्ट टॉकिंग गीता है। तो मुझे कहने में ही गर्व होता है, और आपको भी होना चाहिए कि हम, हमारी कंपनी के पास एक ऐसी चीज है जिसके आगे वर्ल्ड फर्स्ट लिखा हुआ है। मतलब ये बहुत ही कम होता है पूरी जगह। तो वर्ल्ड की पहली टॉकिंग जो है, वो जो सवाल थे अर्जुन के जो पूछे थे, मुझे ऐसा लगता है वो सवाल जब आप पहला अध्याय और दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं तो ये सारे अध्याय में जो क्वेश्चन पूछ रहा है शुरुआत में, वो हर मनुष्य के जीवन के सवाल है। मतलब वो ऐसा लगता है कि हमारी क्वेश्चन है कि हम काम क्यों करें, इसको करने के बजाय ये क्यों नहीं कर लें। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका बहुत ही जबरदस्त जवाब कृष्ण जी ने समझाया है, और बहुत ही डीपली समझाया है। मतलब उन्होंने केवल फॉर्मेलिटी नहीं किया। मुझे गीता को बारे में बात करते हुए खुशी है कि जो भी चीज वहां बताई गई है वो इतनी डीपली है कि जितना उसका हम पढ़ेंगे ना, उतना उसका रहस्य उजागर होगा। इसलिए कुछ लोग गीता को उपनिषद भी बोलते हैं। ये उपनिषदों की गिनती में ही आती है कि एक रहस्यमय ज्ञान है, नॉलेज है, जो समझने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। इसके बाद कुछ लोग मानते हैं कि बोला गया तो वो कैसे हमारे तक पहुंचा। तो ये व्यास जी ने बाद में लिखा था। महाभारत युद्ध के बाद काफी दिनों बाद एक बार दोबारा से राजा परीक्षित थे या कोई और थे, उन्होंने सभा बुलाई, और अर्जुन जी की पीढ़ी में ही थे वो, नीचे कई पीढ़ियों के बाद उन्होंने बोला हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ी थी महाभारत, उसमें मैटर क्या हो गया था। तो उन्होंने व्यास जी मुनियों को सबको बुला के पूछा था कि क्या हुआ था। तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने पूरा वर्णन जो किया था वही हमारे सामने आता है, और वही गीता के रूप में हमारे अवेलेबल होता है। तो गीता के श्लोक व्यास जी ने बनाए और हम तक पहुंचे हैं ये। और उसके बाद उससे भी, जैसे व्यास जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि गीता की नॉलेज को किताब में लिया है श्लोक में, इसी तरह सेफ शॉप ने भी आज 21वीं सदी में 2020 में एक बहुत बड़ा काम किया कि 19,700 श्लोकों को डिजिटल तैयार किया, और तैयार करके उसका ऐसा विशेष पुस्तक तैयार किया जो डिजिटलाइज है, बोल के सुनाती है। तो ये एक बड़ा काम हमारे लिए मिला, जो आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद कुछ बातें मैं मोटी मोटी आपको बताता हूँ गीता से हमें क्या क्या मिल सकता है। गीता से जिस जिस घर में गीता जाएगी, जिस जिस घर में ये गीता का पाठ होगा या इसको पढ़ेंगे, जब भी मौका मिलेगा एक एक श्लोक भी पढ़ेंगे, तो इसमें आपके मन के बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये मैंने भी एनालाइज किया है। और हर आदमी के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग उन सवालों को दबा देते हैं शुरुआत में, या कुछ लोग जीवन भर खोजते रहते हैं। तो हर व्यक्ति के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चनों के जवाब जो है वो गीता में मिल सकते हैं। आपको अपनी ड्यूटी का पता चलता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो पूरा जीवन जी लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता चल पाता है कि मेरी ड्यूटी एक्चुअल क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो जैसे अर्जुन एकदम से रथ में बैठ के बोल गया कि मैं तो संन्यास ले लूंगा, मुझे ये लड़ाई की जरूरत नहीं है। तो अचानक से वो कर्तव्य से एकदम हट गया, यानी कि वो बुद्धि भेद हो गई, उसकी बुद्धि भ्रम हो गई कि वो कर्तव्य भूल गया। ऐसे हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं धरती पे, उनको ये दिशा मिल सकती है गीता के कारण। मन के बारे में बहुत सारी डिस्कशन गीता के अंदर हुई है, मैं थोड़ी आगे भी बताऊंगा आपको मन के बारे में। गीता में जितना मन को समझाया गया है कि मन है क्या और कैसे ये काम करता है, इसके अंदर कैसे विकार आते हैं, कैसे वृत्तियां आती हैं, बहुत सारी चीज इसमें समझाई गई है। कठिन समय में क्या करना है इसकी समझ और हिम्मत गीता के बाद मिलती है। गीता मेरी मेरी पर्सनल लाइफ का यदि मैं अनुभव बताऊं, तो जब से गीता और ये मैंने पढ़ा है तो एक सेटिस्फिकेशन मिलता है। मतलब आपको ये लगता है कि जो चीज खोज रहे थे वो मिल गई है, जो रास्ता या जो जिस चीज की जरूरत है, जैसे पानी पीने के बाद प्यास बुझती है, वैसा महसूस होगा जब हम गीता के नॉलेज को सही सही फॉर्म में समझेंगे। कर्म को कितनी कुशलता से करना है ये गीता सिखाती है। और गीता का तो स्लोगन है, योग का मतलब ही कृष्ण जी ने समझाया है, कर्मस्य कौशलम योग। और ये हमारे बिजनेस पे बिल्कुल फिट बैठता है कि कर्म को कितनी कुशलता से किया जा सकता है, प्लान कितनी कुशलता से दिया जा सकता है, या आप कोई भी काम कर रहे हो उसको कितनी अच्छी से किया जा सकता है, उसी पे निर्भर करती है सक्सेस। तो ये बात यहाँ समझाइए, अपने कार्य पर फोकस करना सिखाती है, परिवार में अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं, बेहतरीन नजरिया देती है।
गीता को पढ़ने के बाद जो हमारा एटीट्यूड तैयार होता है वो अनब्रेकेबल होता है, मतलब वो नजरिया टूट नहीं सकता, गिर नहीं सकता कभी किसी जगह से। ऐसा नजरिया गीता के बाद मिलता है। गीता पूरा एटीट्यूड का ही है। अर्जुन जी का एटीट्यूड ही तो बदल गया था महाभारत युद्ध में कि नहीं लड़ूंगा मैं। तो उस एटीट्यूड को बनाने में उनको 700 श्लोक समझाने पड़े उसको, और फिर ऐसा एटीट्यूड बना कि फिर उसने नहीं छोड़ा एक भी आदमी। दुर्योधन तक, लास्ट एक व्यक्ति तक उसने नहीं छोड़ा। तो ये एटीट्यूड था उनका, इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ। इसके बाद कुछ जानकारी और है, ये पूरे धरती के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये किसी समुदाय के लिए है। गीता का नॉलेज है वो सार्वभौमिक है और सांप्रदायिक नहीं है ये। बहुत सारे लोग इसको किसी एक संप्रदाय से जोड़ के देखते हैं। मेरे हिसाब से ये टाइमलेस है, एक्सपायर कभी नहीं होता है। ये उसी तरीके से जैसे गणित के नियम पूरे संसार के लिए लागू होते हैं, ऐसे ये नॉलेज भी पूरे संसार के मनुष्यों के लिए लागू होती है। अब कोई आदमी बोलता है नहीं जी ये तो सिर्फ इस व्यक्ति के लिए लागू होगी, इसके लिए नहीं होगी, ये हमारी सोच की संकीर्णता है। और दूसरा, मैंने पढ़ा है 700 श्लोक, उसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिला है मुझे। यानी कि मैं इसके बारे में हालांकि चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक शेयर करना जा रहा हूँ कि ये जो हिंदू शब्द है ये भी 800 साल पुराना है केवल। आप 1200 ईस्वी से पहले का कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको कोई हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हम आज के प्रेजेंट की सोच को लेके यदि देखेंगे तो हम सच्चाई नहीं पकड़ पाएंगे। हमें पूरा 5000 साल एक नजर में देखेंगे तो सच्चाई पता लग जाएगी। और ये सभी मनुष्य के लिए है, व्यक्तिगत जीवन में बहुत काम आती है, पारिवारिक जीवन में बहुत काम आती है, बिजनेस लाइफ में जो हम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेरणा यहाँ से मिलती है, और सामाजिक जीवन कैसे जीना है उसके अंदर ये गीता का नॉलेज है, ये काम आता है। तो गीता एक, अब मैं आपको बात करता हूँ हमारी गीता जो सेफ शॉप ने लॉन्च की है। ये हमें प्राउड होता है कि हम वर्ल्ड की पहली गीता हम लोगों के सामने प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दो चीजें हैं इसके अंदर डिजिटल गीता के फीचर के बारे में, कि एक तो पुस्तक है और एक ज्ञान बांसुरी है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आज ज्यादा फीचर्स तो सभी लोग जानते हैं। विशेष पुस्तक है, और ये पुस्तक इस तरह डिजाइन की गई है कि इसके हर श्लोक में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हुई है कि वो श्लोक पे जैसे ही हम इस ज्ञान बांसुरी जो डिवाइस है इसको टच करेंगे वो श्लोक बोल देगा। और सबसे अच्छी बात है, आज तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं देखा होगा जो 3 भाषाओं में एक साथ लिखा हो। मतलब ऐसा मैंने तो देखा नहीं आज तक कि वो हिंदी में भी हो, संस्कृत में भी हो और अंग्रेजी में भी। ये पहला ऐसा शिव शॉप ने लॉन्च किया है जो अंग्रेजी में भी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी। अच्छा, हमारे समाज में एक मान्यता ऐसी भी चलती है साहब, ये ग्रंथ है या ये जो पुस्तक है तो संस्कृत में है, मुझे कैसे समझ में आएगी। ये सवाल आपसे बहुत साल पहले मैंने एक पूछा था किसी शख्स से कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं संस्कृत में वीक हूँ। मेरा बचपन से संस्कृत नहीं रहा इतना ज्यादा मजबूत। मेरा 8वीं के अंदर मेरिट में, मैं मेरे याद है मैं 35वें नंबर पे था राजस्थान में। तो मेरा मेरिट सिर्फ संस्कृत के कारण रह गया, नहीं तो मैं 90 से 98% जा सकती थी। मतलब मेरे नंबर हमेशा कटते थे हिंदी और संस्कृत के अंदर। तो मेरी व्याकरण ज्यादा अच्छी नहीं रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ नहीं सकते हैं। संस्कृत आपको नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं। बहुत लोगों ने इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, बहुत लोगों ने बहुत सरल भाषा में इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। और अब तो बिल्कुल ही मतलब इतना इजी हो गया कि एक 5 साल का बच्चा भी यदि इस भगवत गीता को पढ़ेगा और इसके श्लोक पे हिंदी वाले पे टच करेगा तो 5 साल का बच्चा भी उस नॉलेज को समझ पाएगा। इतनी सरल भाषा को इसको ट्रांसलेट किया गया है। दूसरी बात, बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि यहाँ कुछ फीचर लिखे हुए हैं। विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता है। ये ज्ञान आज भी प्रासंगिक उतना ही है जितना आज से 5300 साल पहले था। प्रॉब्लम सोल्विंग मैनुअल बोलते हैं, जैसे देव सर भी बोलते हैं कि ये मैनुअल है मानव जीवन का, और वास्तव में मैनुअल है। जैसे मोबाइल के साथ एक पुस्तक आती है साथ में, इसको कैसे चलाना है, कैसे ऑन करना है, ऐसे ही अपने पूरे जीवन का मैनुअल है ये। लेकिन इसको हम क्या है, बस इसको पूजा पाठ की सामग्री समझ के बैठ जाते हैं। ये मैनुअल है, इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी हो सकती है। 3 भाषाओं में छपी हुई है, 3 भाषाओं में सुन भी सकते हैं, और नेत्रहीन के लिए ब्रेल में भी चिन्हित है। इसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये ओरिजिनल फोटो मैंने कैप्चर की है मेरी भगवत गीता से। बहुत सुंदर पैकेजिंग इसका किया हुआ है, और अंदर से भी जो जहाँ गीता रखी जाती है वो भी इतना अच्छा सुंदर है कि आदमी देखने के बाद इसको लाइक करेगा। और जैसे आज मैं मेरी दूसरी भगवत गीता आपको दिखा रहा हूँ। ये भगवत गीता इतनी सुंदर है कि जिस व्यक्ति को ले जाके दिखा दो वो तुरंत ले लेगा। अभी हमारे एक बिल्कुल पड़ोसी हैं, साथी हैं, जिन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया है। वो मेरी गीता को मैंने दिया था डेमो के लिए, तो वो डेमो देने गए थे, वो दे के आ गए, उन्होंने वापिस ही नहीं लाने दी, और उन्होंने पैसे दे दी कि पैसे ले जाओ, ये गीता यहीं रख दो।
तो ये इतनी पसंद की जाती है, बशर्ते हम उनको दिखाएं, बताएं कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी। इसके बाद कुछ डिटेल है, इसके अंदर कुछ कलरफुल चित्र दिए हुए हैं, और वो चित्र बोलने वाले भी हैं। मतलब उनको इस तरह से टेक्नोलॉजी से युक्त किया है कि आप किसी चित्र पे इस ज्ञान बांसुरी को रखेंगे तो वो चित्र बोलना शुरू कर देगा। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। आरती भी है इसके अंदर। सुबह सुबह आप आरती चला के रख सकते हैं, और 4 प्रकार की आरती है। गीता जी की आरती है, और एक जो हम सुनते हैं ओम की आरती है। और इस डिवाइस की खास बात बता रहा हूँ आपको, ये एक चार्जिंग डिवाइस है। किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल के वाले चार्जर से भी हो सकता है, सिंपल चार्जर जो सभी घर में यूज होता है। इसमें अंदर 6 स्विच हैं, आवाज कम ज्यादा करने का है, रिकॉर्डिंग अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करने का भी है, और ऑन ऑफ करने का भी है। और इसके साथ इस ज्ञान बांसुरी की सबसे खास बात यह है कि आपको पूरा यदि सिलेबस या पूरा चैप्टर सुनना है, पहला अध्याय सुनना है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें युक्त हुई है कि पूरा चैप्टर भी ये एक साथ सुना सकता है। ऐसा नहीं है कि हर श्लोक को सुनने के लिए आपको रखना पड़ेगा। जब ये पहली बार आई थी, अब तो धीरे धीरे जानकारी बढ़ गई है, तो मैंने कई साथियों को जब ये बातें बताई थी तो उन्होंने बोला नहीं, विश्वास ही नहीं हो सकता, ये कुछ ऐसा है कि ये बोलता है। उन्होंने बोला बीच में से हम बताते हैं उस श्लोक पे टच करो। तो मैंने उनको बताया आप किसी भी श्लोक पे अचानक ले जाके इसको टच कर दो, ये भूलता नहीं है, ये पूरा नॉलेजेबल है, इसलिए इसको ज्ञान मासूरी बोलते हैं। ये कहीं भी रखोगे उसी श्लोक को बोलेगा, बहुत ज्यादा मेमोरी है इसकी, तो ये भूलता नहीं है, गलती नहीं करता है। बस इसका सही प्रकार से हम चार्जिंग रखें, फुल चार्ज रखें, बोलता रहे। तो ये टेक्नोलॉजी से युक्त हुआ। दूसरा, ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, ऐसा प्रोडक्ट सेपसॉफ्ट ने हमें दिया है जो भारत के सबसे ज्यादा वीआईपी लोगों ने पसंद किया है। मैं ये बात हमेशा इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को जन साधारण के साथ साथ वीआईपी लोग जो कि बहुत ज्यादा लोगों को लीड कर रहे हैं, वो लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। और एक बात और देखी, मैं अभी ट्रेन में था, आज से कुछ दिन लॉकडाउन से पहले की बात है, तो मेरे बगल में एक साथी बैठे थे और हमने वैसी बातचीत की डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो वो शिवशोक को तो नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मैंने भगवत गीता की बात बोली तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ ही दिन पहले इसका वीडियो आया है। मतलब ये शिवशोक से आगे आगे वीडियो जा रहा है इसका। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो भगवत गीता के बारे में नहीं जानता हो, पहले भगवत गीता की जानकारी पहुंच रही कि ऐसी बोलने वाली किताब मार्केट में आई। तो साथियों बहुत सारे लोगों ने पसंद की है, चाहे वो गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हों, चाहे पॉलिटिक्स के बड़े लेवल पे लोग हों, चाहे बॉलीवुड या एक्टर लोग हों, और बहुत सारे लोग खुश होते हैं। जिसके हाथ में देखो इधर भाई ये बैठे हुए हैं साहब, ये पुस्तक को देख के इतना एक्साइटेड है, आप इनका चेहरा देख लो, आप इतने खुश हैं। तो ये पुस्तक जिसके हाथ में जाती है, जिसके घर में जाती है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये घर घर पहुंचाने का मिशन जो शिवशोक ने हमें दिया है, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता है। कल ही एक हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का सर मेरी बात हुई थी, एक हमारी टीम के सदस्य थे, उनके माध्यम से बेंगलोर आश्रम से थे और काफी गुरुदेव के साथ काम कर रहे हैं। तो उनसे साथ वो शिवशोक का प्लान दिखाने के पर्पस से बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बढ़िया है, और गुरुदेव ने भगवत गीता जो है उनके पास भी आई है ये, और वो बोल रहे कि ये बहुत जबरदस्त चीज है, इससे पूरे देश के अंदर काम होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने पसंद की है, जैसे ये हमारे पासवान साहब मिनिस्टर हैं। और कुछ चीजें मैं और बताता हूँ अब आपको कि किताब तो हर व्यक्ति को लाइक है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि लॉजिकल कुछ चीजें भी मैं आपको बताना चाहूंगा। गीता की जरूरत क्यों है आज हमें, क्योंकि हमारे इस नॉलेज को लेके बहुत सारे विदेश में लोग जो हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं, वो संस्कृत भी पढ़ा रही हैं इस बात के लिए कि वो डायरेक्टली संस्कृत से ट्रांसलेट कर सके। क्योंकि विदेशी लोगों को समस्या ये रहती है कि संस्कृत आती नहीं, तो वो हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं, तो उनके पास सही नॉलेज पहुंचती नहीं। मैंने कई जगह ये जानकारी मुझे मिली है कि दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं है कि जिसमें गीता का ट्रांसलेट नहीं हुआ। कोई भाषा ऐसी नहीं है, चाहे लोकल से लोकल भाषा क्यों ना। तो हमारे इस नॉलेज को लेके, भारत की इस धरोहर को लेके, जब दूसरे दुनिया के लोग जब तरक्की कर सकते हैं, तो हम लोग इसको सिर्फ एक पूजा की अलमारी में रख के पूजा पाठ ही क्यों करें, इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे एक गाना था, मैंने ये इसलिए लिखा था, मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊं। हमारे देश में एक परंपरा क्या है कि जैसे एक भजन गाना बना दिया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब गिनती दुनिया को आई। एक काम जैसे आर्यभट्ट जी ने कर दिया, तो हम 1000-1500 सालों से ये भजन गा रहे हैं कि भाई जीरो दिया हमने, या ये भजन जब से बना जब से हम गा रहे हैं, लेकिन इसके आगे की कार्यवाही नहीं की, बस इसी को गाते गाते जिंदगी निकाल रहे। और ये एक समस्या है, और इस समस्या को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम गीता पढ़ना शुरू करें, मतलब अंदर क्या है वो पढ़ना शुरू करें। तो ये लोगों तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली
मुझे विश्वास है कि मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया नहीं, मैं भी इसको कुछ और ही समझ के बैठा था। तो पढ़ते हैं तो सच्चाई पता चलती है। दूसरा एक और बात है कि जैसे मुझे याद है मैं पहली क्लास या दूसरी क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, तो एक एक लाइन बोलते हैं कि स्कूल में बुलवाते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। सबने शायद सुनी होगी, पढ़ी होगी। वो पहली क्लास में भी बोलते हैं हम होंगे कामयाब, दूसरी क्लास में भी बोलते हैं, वो 10वीं में हो जाता है जब भी बोलता है, 12वीं में हो जाता है तब भी बोलता है। और वो शादी करके उसके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब भी वो बच्चों को यही सिखा रहा होता है हमें होंगे एक दिन कामयाब। यानी कि वो एक लाइन को पकड़ के बैठ गए लेकिन उसके आगे की कार्रवाई नहीं की। और ये कारण है कि हम सिर्फ किताब को लेके बैठे हुए हैं, उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक समस्या थी जिसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। दूसरा, मुझे एक बात समझ आई, गीता की जरूरत क्यों है। धरती पे शायद सभी लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन समस्या ये है वो जानते नहीं कि वो है कौन एक्चुअल में। तो मानते तो सब है कि ईश्वर है, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन समस्या है जानते नहीं है। तो इस गीता को इसलिए भी पढ़ना चाहिए, आपको ईश्वर की असली फॉर्म पता लग जाएगी कि वो क्या है, कौन है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो चीजें पता चल जाएंगी। दूसरा, इसके बाद हमारे परिवार में यदि ये गीता आती है, अपने परिवार को लेके चलो, फिर आपको पूरा देश का पता चल जाएगा। जैसे मैं अपने घर की लेके चलता हूँ, परिवार में एक बेहतरीन संस्कार विकसित होते हैं जब गीता घर में होती है। और घर में जब इस तरह का टेक्नोलॉजी वाली गीता होती है, तो हर बच्चा इंटरेस्टेड होके इसको पढ़ने की कोशिश करता है, संस्कार उसके अंदर डेवलप होते हैं, एक नई अपने दिमाग के अंदर उसकी सोच डेवलप होती है। और उस सोच को लेके वो जीवन भर उसको काम आती है। क्योंकि जो 18 साल की एज तक या 20 साल की एज तक या 15 साल की एज तक जो मोहर लग जाती है, पेज में जो लिखा जा चुका होता है, वो पेज जो है वो लाइफ मरते दम तक काम आने वाला है। तो बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से गीता का ज्ञान मिलता है, बच्चे रुचि करके इसको सुनते हैं, और बड़े बुजुर्ग लोग भी इसका फायदा उठाते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो बोलते हैं कि अब हमारे पास टाइम है, हम गीता पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ने की अभाव के कारण या दिखाई नहीं देता उसके अभाव के कारण वो गीता की नॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो ये एक पुस्तक उनके लिए वरदान है कि वो रोज 2-3 श्लोक अपने सुबह शाम सुन सकते हैं। और जो उनका लास्ट टाइम है 10-15 साल या 10-5 साल, उस टाइम का सबसे अच्छा उपयोग इस ग्रंथ के माध्यम से किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं अपने घर में जितने माता पिता और बुजुर्ग लोग हैं, चाहे दादा हो चाहे पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो, जरूर इस ग्रंथ को पहुंचाइए उनके पास, ताकि इस धरती से जाते जाते, बोला भी गया है गीता में, एक श्लोक जगह आता है कि जब व्यक्ति एक्सपायर होता है, मरता है, तब उस समय उसकी सोच किस स्पीड से और किस क्षेत्र में लगी हुई है, वो उसी क्षेत्र के अंदर अगला जन्म लेता है। तो जरूर चाहिए कि लास्ट में गीता पढ़नी चाहिए। इसके बाद युवा अपनी शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। और लास्ट एक रेड कलर में लाइन मैंने लिखी है, जहां पहले ही गीता के ज्ञान को समझ लिया जाएगा, वहां उस परिवार में महाभारत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो महाभारत नहीं हो, इसलिए पहले ही अपने परिवार में इस तरह का कल्चर तैयार हो जाए और हर घर में तैयार हो जाए, तो ये एक सभ्य समाज बना सकता है। सेप शॉप केवल अमीर बनने का ही रास्ता नहीं दे रही, मुझे ऐसा फील होता है, केवल पैसे कमाने का या फिर बहुत ज्यादा चमक धमक का ही मौका नहीं देती है, लेकिन साथ में इंटरनल मानसिक विकास करने का भी साधन हमें दिया है। जैसे अभी कुछ दिन, अभी कल परसों शायद एक खबर आई कि कोई व्यक्ति ने अभी खुदकुशी कर ली, कोई बॉलीवुड के बंदे ने। तो उनके पास पैसा, शोहरत, धन दौलत सब चीज थी, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो बताओ आदमी खुद ही आत्म पतन कर लिया उसने। तो मेरे मेरे बात समझ आई कि ये सेप शॉप भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आदमी पैसे के साथ साथ में वो मानसिक डेवलपमेंट भी यहाँ मिलता है, जो कभी जीवन में हार नहीं सकता हो। तो बहुत ही अच्छे, हम खुशकिस्मत हैं सेप शॉप के पास। दूसरा, ये कुछ चीजें और हैं यहाँ कि मैंने बचपन से ये सुनता आ रहा था जब मैंने गीता नहीं पढ़ी थी, और आप भी सुनते हैं गीता सार के तौर पे, कि गीता में ये लिखा है कि आप वर्तमान में रहो, भविष्य की मत चिंता करो, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। या फिर हम सोचते हैं, उसमें सुनते हैं गीता सार में कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। तो मेरे ये बात आज तक समझ नहीं आई थी कुछ दिन पहले तक, कि ऐसा कैसे हो सकता है, फल की इच्छा नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे भाई, ये बात समझ नहीं आई। दूसरा, यहाँ बार बार सार में बोला जाता था, बहुत लोग बोलते थे